निवेल क्षेत्र में एक किसान राकेश कुमार जी, गांव भगवानपुर, इनके खेत में ये खेत लगभग 400 हेक्टेयर का है और जिसमें पिछले साल पौधा गन्ना था 0238 वैरायटी है। इसमें इस खेत में इसके साथ 6 खेत और थे, जिसमें से 5 खेतों को नष्ट कर दिया किसान ने। उन्होंने दूसरी फसल लगा ली इस बार के लिए, लेकिन किसान ने इसमें अपना पेड़ी गन्ना जारी रखा है। इस खेत में हम चौथी बार मेरी विजिट हो रही है आज। 10 बार हमारे जीएम साहब आ चुके हैं, 3 बार हमारे एसपी साहब आ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि खेत में रेड रोट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब आप बता दीजिए हमारे किसान कैसे इससे बीमारी से अपने गन्ने का बचाव करें, वो कैसे इसका निदान करें, वो क्या सावधानियां बरतें। जहाँ तक प्रश्न रेड रॉट लाल सड़न रोग का है, ये गन्ने का कैंसर भी इसको कहा जाता है। पौधे गन्ने के अंदर था, लेकिन इस किसान ने नहीं पेड़ी फसल नष्ट करी और रख लिया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यदि इस किसान के खेत के अंदर 10% से ज़्यादा का आपतन रेड रॉट का दिखाई देता है, उस स्थिति में इसके खेत को तत्काल जो है कटवा कर नष्ट करवाया जाए या मिल चलती है उस टाइम सप्लाई करवा दिया जाए, सबसे पहले आउट ऑफ टर्न। और दूसरे नंबर पे अभी भी इसमें, क्योंकि सहारनपुर के अंदर अभी बरसात नहीं हुई है, रोगिंग की जा सकती है। जहाँ जहाँ पे इसके कलम सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको समूल जड़ से खुदवा कर वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डालकर बंद करवा दिया जाए और ये सूखे हुए गन्नों को बाहर निकाल कर एकत्र कर आग लगाकर नष्ट किया जाए। इनको अन्यथा इधर उधर न फेंका जाए, ताकि पड़ोस वाले खेत में भी इस रोग के संक्रमण की भविष्य में पूरी संभावना बनी रहेगी। आगे आने वाला सीजन जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और तापमान कम होगा, इस खेत को निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। रोज तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई क्लम्प आपको इसके अंदर रेड रॉट का दिखाई देगा और उसको उसी तरीके से निकलवा कर नष्ट कराना है। और यदि 10% से ज़्यादा होता है और क्रैसिंग सीजन में आउट ऑफ टर्न पर्ची दिलवाकर, और अगले साल पर्ची तभी दिलवाई जाए कि अगले साल इसके अंदर गन्ने की खेती ना की जाए, लिखित में दिया जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो पनिश किया जाए, ताकि जो बीमारी अभी तक यहाँ से बची हुई है इस क्षेत्र में, उसका आपतन आगे निकट भविष्य में ना पड़े। और डॉक्टर साहब जैसे इसमें 2-4 कल्ले हम लोगों के द्वारा देखे गए हैं, जी, तो किसान को समझाया भी जा रहा है इसको, जैसे आपने बताया। और ये बीमारी गन्ने का कैंसर कहलाती है। इससे बचाव की, गन्ने के बचाव की कोई संभावना नहीं है। ये गन्ना पूर्णतया खत्म हो गया है। ये पशुओं के खाने के काबिल नहीं बचा है। ये चीनी मिल में सप्लाई होने लायक नहीं बचा है। और ये गन्ना किसी कोल्हू क्रेशर में भी सप्लाई नहीं देगा, वो नहीं देगा, किसी काम का नहीं। तो इसमें पहले हमारी जो फैलाव का पहला तरीका था, वो समय हमारा निकल चुका है। उसमें हमें बीज के माध्यम से देखते हैं कि बीज के माध्यम से रेड रोट आ रहा है। जो हमारे पुराने उसमें ठूट पड़े हैं उसके माध्यम से आ रहा है। और अब इसका सबसे फैलने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है हमारी बरसात। अब आज से हम देख रहे हैं सहारनपुर में थोड़ी बरसात हुई है, तो ये बरसात का पानी एक खेत से दूसरे खेत में फैलेगा या एक क्लम्प से दूसरे क्लम्प के पास जाएगा, तो ये इस रेड रोट को विस्तारित करता है। बिल्कुल, तो जो हमारा दिख रहा है कि ये हमारा 1.1% भी नहीं होगा, यही बढ़ के 10%, 15% और 20% तक हमारी फसल को प्रभावित कर देगा। और एक किसान की अगर कोई गन्ने की फसल 20% खत्म हो गई है, तो जो उसकी लागत है वो निकलना भी मुश्किल हो जाता है, वो निकलना। और इसके साथ ही हमारा दूसरे फसल प्रभावित हो रही है, पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो किसान अपना नुकसान करने के साथ साथ दूसरे का भी नुकसान कर रहा है। जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसी के सापेक्ष में, जिस समय ये पेड़ी पौधे की फसल सप्लाई हो जाए, 1 साल तक ईख ना बोया जाए, साथ में इस खेत के अंदर ज्वार की खेती भी ना की जाए। ये गन्ना नहीं मिलेगा तो ज्वार के ऊपर फिर ये आएगा। इनोकुलम कहीं ना कहीं उसके सॉइल के अंदर सर्वाइव करता रहेगा और खेत को ट्राइकोडर्मा से, किसी भी अन्य फसल, गेहूँ धान की फसल ले, अन्य फसलों को भी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा से इसको शोधित करें और अपने नुकसान को कम से कम या ख़त्म करने की ओर एक योगदान किसान दे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करते हैं कि हमारा किसान जो है इसमें
ये भी इसको अपनाएंगे और दूसरे किसान भी जागरूक रहेंगे और अपनी फसल को नष्ट होने से और इस रोग के और कीट के प्रभाव से प्रभावित होने से बचाएंगे। धन्यवाद।